संतुलन यानी कि नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। मतलब चलना, दौड़ना, बुलना, सब कुछ जितना भी हो रहा है सब किसके अनुसार हो रहा है? तंत्रिका तंत्र। आई तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल कौन कर रहा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मतलब ये तंत्रिका तंत्र जो पूरे शरीर में फैला हुआ है और यही जाके सिग्नल देता है किसको? मस्तिष्क को। मतलब ये वो छोटा मोटा ठेकेदार है, छोटा मोटा कुछ है ठेकेदार है, और ये मतलब देखता है कि कौन पार्ट पुर्जा काम कर रहा है कि नहीं। ठेकेदार के काम की है कि सबके कंट्रोल में रखना, नियंत्रण करना, है ना। तो वही काम किसका है? तंत्रिका तंत्र का। और ठेकेदार के भी कंट्रोल में उसका उपरेला ठेकेदार करता है। मतलब कि तंत्रिका तंत्र को कौन कंट्रोल में करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मतलब कहा जाता है कि बापू के गो बाप होता है। तो जैसे तंत्रिका तंत्र जो है पूरा अंग में जो भी काम हो रहा है, कैसा चल रहा है, कैसे करवाना है, सब किसका काम है? तंत्रिका तंत्र का। और इससे भी कौन करवाता है? मस्तिष्क। लेकिन तंत्रिका तंत्र जो है उसको कंट्रोल कौन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कई भाग? दो भाग। कितना भाग? दो भाग। पहला की है मस्तिष्क। मस्तिष्क के अंग्रेज की काल के वो ब्रेन। ब्रेन मतलब हड्डी हो, ब्रेन मतलब दिमाग, ब्रेन मतलब अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। ब्रेन हड्डी कौन हिसाब से? हिंदी मीडियम में जरीसु ज्यादा परेशानी की ब्रेन मतलब हड्डी, ईयर मतलब जांग भी हो सको, है ना। ब्रेन मतलब मस्तिष्क। हम लोग इसको क्या कहते रहे? दिमाग। कौची कहते हैं? दिमाग। आज से ओकर अनुसार नहीं चलना है कि ब्रेन मतलब हड्डी होगा। ये लिखल का देख लिया है कि ब्रेन मतलब ये हड्डी होगा, है ना। क्या कि आज तक इतिहास गवाह है कि ब्रेन के बाद मतलब कि जो जिधर के तीर निशान है समझ जाना कि वही अर्थ है। जैसे रासायनिक के समीकरण में बताया जाता है कि तीर यह सूचित करता है कि अभिक्रिया किस तरफ हुआ है, और उसके अनुसार यह सूचित किया कि ब्रेन मतलब हड्डी होता है। ब्रेन मतलब हड्डी होता है ना। अच्छा बताओ, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कै भाग? दो भाग। पहला कौची? मस्तिष्क, और दूसरा मेरुरज्जु। मस्तिष्क जो है एक मतलब संवेदनशील अंग है। संवेदन कोई दिक्कत है? मस्तिष्क आराम से। मस्तिष्क जो है एक संवेदनशील अंग है। मस्तिष्क जो एक संवेदनशील अंग है, और साथ साथ में कह सकते क्या है? कोमल है, कोमल अंग है। कोमल मतलब कोई आदमी अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क क्या है, तो मस्तिष्क एक संवेदनशील अंग है और कोमल अंग है। मतलब कोमल मतलब कि उसको कह सकते थोड़ा बहुत भी इधर उधर करेंगे तो क्या तारुर कट जाएगा, है ना। और ये जो है मतलब एगो हड्डी के आवरण में बंद रहता है, एगो हड्डी के आवरण में बंद रहता है। वो हड्डी के नाम की है क्रेनियम। कौन सा हड्डी? आपसे अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क जो है किस हड्डी के आवरण में बंद होता है तो क्या बताएंगे? क्रेनियम हड्डी के अंतर्गत। जैसे फोटो मस्तिष्क वाला नए पा रहे, डिजिटल बोर्ड में भी है पर नए लगा, इस कारण से बड़ी जल्दी लग जाएगा, है ना। गरीब है, थोड़ा देरी में लगेगा। जैसे हम बोले कि ब्रेन जो है मतलब कि एक हड्डी के आवरण में बंद होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रेनियम हड्डी। और यहाँ तक तो ठीक है। अब जब वो जो दिमाग है, ब्रेन जो है मतलब कि उसके ऊपर 3 गो सतह रहता है जिसको आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवरण। यानी कि मतलब कि ब्रेन के ऊपर 3 गो झिल्ली यानी कि जिसको आवरण कहते हैं। वो कै गो झिल्ली है? 3 गो। पहला कोची हो? ड्यूरामेटर। पहला क्या है? ड्यूरामेटर। और दूसरा आर्केनाइड, और तीसरा पायामेटर। तीसरा कौन है? पायामेटर। ड्यूरामेटर कहने का मतलब कि यह जो है सबसे ऊपरी परत है। कौन सा परत? सबसे ऊपरी। और मोटा की पतला? मोटा। मोटी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मोटी। मोटी मतलब स्त्रीलिंग। कौन लिंग? स्त्रीलिंग। ड्यूरामेटर सबसे ऊपरी परत, और मोटी की पतला? मोटी मतलब कि अपारदर्शी। कौन दर्शी? अपारदर्शी। आर्केनाइड कौन सा सतह? मध्य परत, मतलब मध्य परत या मध्य सतह। मध्य सतह। ये भी कैसा है? मोटी। ये भी अपारदर्शी। कौन दर्शी? अपारदर्शी। कौन सा दर्शी? अपारदर्शी। कोई दिक्कत? पायामेटर जो सबसे पतली परत है। कौन सा परत है? पतली परत। अपारदर्शी। पार
दर्शी, पारदर्शी। जैसे बोल रहे हैं कि मस्तिष्क जो है 3 आवरण से ढका होता है। क्या आवरण से? 3 आवरण से। पहला रे ड्यूरामेटर, दूसरा, तीसरा ड्यूरामेटर ऊपरी परत, और आर्केनाइड मध्य, और पायामेटर। ड्यूरामेटर पारदर्शी की अपारदर्शी? पायामेटर है पारदर्शी। कौन सा दर्शी? मस्तिष्क जो होता है वह हड्डी के किस आवरण में बंद, मतलब किस हड्डी के आवरण में बंद होता है? कौन सा हड्डी? अच्छा एक बात बता भाई, मस्तिष्क जो है संवेदनशील और कोमल अंग है ना। क्रेनियम के काम की कि बाहर वाला जो चोट है ना उसको क्या करना है, मतलब कि आघात से बचाना। मतलब कि जैसे कोई हाथन की बार उड़ करता है, इटा उटा फेंक के, तो उससे बचाता है दिमाग को कौन? क्रेनियम हड्डी, क्रेनियम हड्डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जैसे मान लीजिए क्रेनियम हड्डी के अंदर नए बन रहा था, जैसा ने कोमल है, अगर लड़ाई उड़ाई होता किसी से, सुतल उतल आता तो नहीं दाब के से भाग जाता। कोमल है, दाब देता, खराब हो जाता। अब खराब हो जाएगा तो कहे कि भात के भात, तो कह देगा भात के कुछ पोलाव, कुछ भी। मतलब दिमाग के को न से न घस का, तो उसका पूरा बुद्धि घसक जाएगा। तब बोल रहे कि क्रेनियम हड्डी मतलब जो होता है आघात को आने की रोकने के लिए होता है, मतलब कि दिमाग पर कोई असर ना पड़े, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत। और मस्तिष्क जो है उसको कई भाग में बांटा गया है? कई भाग में? 3 भाग में। पहला कौन मस्तिष्क? आकर मस्तिष्क। पहला कौन मस्तिष्क? दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा, है ना। अभी हम लोग खाली अग्र मस्तिष्क के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अग्र मस्तिष्क को भी कई भाग में? 2 भाग में। कई भाग में? 2 भाग में। एक प्रामस्तिष्क या तो सेरिब्रम कहा जाता है, या तो डायनसेफ्लॉन, डायन। फिर से ऊपर से तंत्रिका तंत्र किसको नियंत्रण करता है? अंगों को। किसको करता है? और तंत्रिका तंत्र को कौन नियंत्रण करता है? अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मतलब कितने भाग में बांटा गया है? कौन कौन? मेरुरज्जु जो है दिमाग के कई % काम करता है? 10%। कई %? अच्छा, ये मेरुरज्जु के काम किए न कि जब दिमाग मतलब कुछ सोच रहा है, कुछ समझ रहा है, कुछ कर रहा है, उस कंडीशन में कौन काम करता है? मेरुरज्जु। कौन करता है? अब मेरुरज्जु के पास उतना समझदारी मतलब पहचानने का क्षमता न है। कभी कभी देखते होंगे कि अगर अचानक कहीं पर बैठे हैं, पीछे से आके आपका दोस्त भी मतलब धक्का देता है तो डर जाते हैं, है ना। तो उसका मतलब कि वो समझ नहीं पाया कि क्या है न, तो तुरंत मेरुरज्जु जो है जाके कहेगा मतलब किसको? मस्तिष्क को, कि भाई के तो लो देख ले अपना हिसाब से। तो जाके मस्तिष्क को समझाएगा, कह रही अपने चचबा ना हो, तो जाके मतलब संतोष होगा। जैसे कि डर जाते होंगे तो फिर जब थोड़ा मतलब कि 5 से 10 सेकंड के बाद फिर डर क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तब तक के सिग्नल किसके पास? मस्तिष्क के पास। किसके पास? अगर आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क के कितना % जो है मेरुरज्जु काम करता है, तो क्या %? कब काम करता है? जब दिमाग कहीं दूसरा ध्यान में लगा ले फलाना चक्कर में, तब जाके कौन काम करता है? मेरुरज्जु। कोई दिक्कत? मस्तिष्क जो है मतलब एक हड्डी के आवरण में बंद होता है। हड्डी के? वह हड्डी का नाम क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम ने हड्डी रहता तो लड़ाई झगड़ा में सबसे पहले कौची टिपता? नरेटी की। कह रहे नरेटी टिपे में तो देरी सुख, मतलब टिपेगा तो ढेर देरी टिपे, एक बार ऐसे दाब के निकल जाएगा, टिपा तो कोई दिक्कत है? पूरे सिस्टम में खराब। ट्रस मतलब कि मस्तिष्क जो एक प्रकार के कौची है? ट्रांसफार्मर। आई ट्रांसफार्मर से सगरो करेंट, जिधर पट्टी वाला तार काट दो उधर करंट सप्लाई होना बंद, है ना। वह खेला यहाँ पर है। तो इसलिए मतलब कि बड़ी दिमाग से, मतलब दिमाग से कुछ भगवान का जो भी रचना किया गया है सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब मस्तिष्क को कौन सा हड्डी के आवरण में? क्रेनियम। और मस्तिष्क के ऊपर 3 गो परत है। कितना परत? 3 गो। पहला परत, सबसे ऊपरी परत को नाम क्या है? मोटा की पतला, पारदर्शी के पारदर्शी, और जस्ट नीचे वाला बीच वाला भाग को चियार के नाई, मध्य सतह की मध्य परत, मोटा की पतला, पारदर्शी की अपारदर्शी, और सबसे अंतिम वाला
पतला, सबसे अंतिम वाला पतला। पारदर्शी की अपारदर्शी? पारदर्शी। कोई दिक्कत? मस्तिष्क को कितना भाग में बांटा गया? 3 भाग। पहला, दूसरा, तीसरा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब सभी को अलग अलग भाग में बांट दिया गया। अग्र मस्तिष्क मतलब कि अगला भाग, अगला भाग। परामस्तिष्क या तो सेरिबरम, परामस्तिष्क या तो सेरिबरम, या दूसरा का कुछ डायनसेफलोन, डायनसेफलोन। अब यहां से चर्चा करते हैं अग्र मस्तिष्क जो है ना, ये मतलब कि अग्र मस्तिष्क को सबसे पहले परामस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। परामस्तिष्क, 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 परामस्तिष्क। परामस्तिष्क को या तो सेरिब्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंफ्यूजन नहीं होना, ये दिमागे में 2 चीज पढ़ना है, एगो सेरिब्रम, एगो सेरिबेलम, एगो सेरिब्रम, एगो सेरिबेलम। तो यहाँ जो है अग्र मस्तिष्क का जो भाग होगा वो सेरिब्रम होगा। क्या होगा? सेरिब्रम। और दूसरा नाम क्या है? परामस्तिष्क। यह जो है दिमाग का सबसे बड़ा भाग। अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो सेरिब्रम, सेरिब्रम या तो परामस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? परामस्तिष्क। आपसे अगर पूछा जाए कोई भी एग्जाम में कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, परामस्तिष्क, या तो उसे कौन सा नाम से जाना जाता है? कौची से? सेरिब्रम। और ये जो है मस्तिष्क का, पूरा मस्तिष्क का कितना भाग है? 2/3 भाग। कितना भाग? 2/3 भाग। कितना भाग? 2/3 भाग। कोई दिक्कत? एकदम ध्यान से समझना है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भाई सेरिब्रम। कौन बराम? पूरा मस्तिष्क का कितना भाग है? कितना भाग? 2/3। अगर कहे बुद्धि और चतुराई का, बुद्धि और चतुराई का, बहुत मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को। मतलब किसको कहा जाता है? सेरिब्रम को। अगर बुद्धि और चतुराई की बात की जाए तो इसका मतलब कि केंद्र किसे कहा जाता है? और दूसरा बात, अगर आप कोई भी चीज सोच रहे हैं, कोई भी चीज सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, या तो कोई चीज याद कर रहे हैं, उस सब में काम कौन करता है? सेरिब्रम। ध्यान से, अगर कुछ सोच रहे हैं तो सेरिब्रम, कुछ बोल रहे हैं तो, कुछ समझ रहे हैं तो, किसी से घृणा करना है तो सेरिब्रम, किसी से प्रेम करना है तो, कोई भी कष्ट हो रहा है तो, किसी से डर लग रहा है तो सेरिब्रम। कोई दिक्कत? मतलब जितना भी हम लोग मतलब कि डरने वाला काम, घृणा करने वाला काम जो भी करते हैं, वो सब मतलब कि कौन संकेत करता है? सेरिब्रम। कौन करता है? सेरिब्रम। फिर से, अगर कोई मतलब कि बोल रहा है किसके अनुसार? सोच रहा है, याद कर लिया है, कष्ट हो रहा है, भय है, घृणा है और प्रेम है, सेरिब्रम। कौन? सेरिब्रम। कोई दिक्कत? और इसमें क्या है कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई मतलब आदमी के पास ही सेरिब्रम छोटा भी होता है, मतलब जो बड़ा, जो आकार होना चाहिए, अगर उससे छोटा है तो मंद बुद्धि हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर पूछा जाए कि सेरिब्रम जो है औसत से छोटा हो जाए, मतलब औसत जो साइज है, औसत जो आकार है उससे छोटा हो गया, तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? एकदम तेज हो जाएगा कि एकदम मंद बुद्धि? मंद बुद्धि मतलब दिमाग थोड़ा बहुत कम चलेगा। पूछेगा कौची तो मतलब जो करे के नहीं वो करेगा, और जो करे के वो करबे न करेगा। जैसे मतलब हम कहेंगे पढ़े ले तो पढ़बे न करेगा, और नहीं पढ़े कहेंगे जाइए तो पूरा गर्दा उड़ा रात दिन एक है ना। तो सेरिब्रम छोटा रहे कारण और भी कि याद भी नहीं होगा। तो ये नहीं कि नहीं किसी को याद नहीं हो तो सेरिब्रम छोटा है। कभी कभी होता है कि कोई चीज बिना प्रैक्टिस के लिए याद नहीं होता है, कोई भी बिना प्रैक्टिस के लिए कोई भी चीज याद नहीं होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अग्र मस्तिष्क को फिर से कर लेते हैं। अग्र मस्तिष्क को कई भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। कौन कौन? परामस्तिष्क या सेरी? परामस्तिष्क या तो सेरी? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मतलब परामस्तिष्क या तो सेरिब्रम, जिसको कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क है ना। पूरा मस्तिष्क का कितना भाग? 2/3 भाग। 2/3 भाग का एक मतलब कि
तीन टोटल है, तीन में से दो कौन है? अग्र मस्तिष्क। कौन है? अग्र मस्तिष्क। और ये अग्र मस्तिष्क का काम कौची है कि मतलब इसको और क्या कहा जाता है? तो ये इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र। हम लोग जितना भी दैनिक जीवन में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, सब किसका काम है? सेरिब्रम का। सेरी जहां ही छोटा तो आदमी मंद बुद्धि। अभी डायनसेफ्लॉन भी कई प्रकार के होता है? दो प्रकार के। एक होता है थैलेमस, थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। दोनों के बारे में बहुत शानदार है ना। ये पार्ट 1 मस्तिष्क वाला है और पार्ट 2 में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क कर लेंगे। एक बार फिर से देखते हैं कि सब लोग को याद है। तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? अंगों को नियंत्रण, अंगों को। और तंत्रिका तंत्र को कौन नियंत्रण? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कई भाग? पहला, दूसरा। मस्तिष्क का कितना % काम करता है मेरे? 10। कब काम करता है? जब ध्यान दोसर दने हो, लंद फंद दने रहेगा, जखनी काम करेगा मेरू, है ना। अब मस्तिष्क है जो मतलब कि कौन सा हड्डी में? क्रेनियम हड्डी। किससे मतलब कि बचाता है? आघात से। आघात बोले तो चोट। इसमें कई प्रकार की झिल्ली? ड्यूरामेटर, आर्केनाइड और पायामेटा। अब मस्तिष्क को कितने भागों में? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, उसके बाद अग्र मस्तिष्क का एगो, परामस्तिष्क या सेरी, और दूसरा डायन। कोई दिक्कत? ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।